आप बताइए सर, उच्च न्यायालय का जजमेंट को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम आपका क्वेश्चन आंसर जवाब देने के लिए आए हैं। हम देखिए इस हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं और आप इसको रिफ्यूज कर रहे हैं, इसको नहीं मान रहे हैं। हाँ, नहीं मान रहे हैं जो बात कर रहा था आराम से। वीडियो नहीं बंद होगा सर, आप हमारे बात मानिए। वीडियो से क्या दिक्कत है? वीडियो से क्या दिक्कत है? वीडियो से क्या दिक्कत है? जब सही बात हो रहा है ना, वीडियो से दिक्कत नहीं। कानूनी बनता है मेरा। हले मत करो सर, आप नोटिस दिए गए थे हम लोग मिलने, आप नहीं थे आपके पास, आप याद कीजिए नोटिस दिए थे आपको। आवेदन भी दो, क्या कर रहे हो? आवेदन लीजिए। अरे नमस्कार, जोहार। बलियापुर प्रखंड पर एक ऐसा गीद और बाज की तरह से कुछ लोग नज़र बनाए हुए हैं बलियापुर में। हम आपको बताते चले कि बलियापुर में कचरा प्लांट बनने वाला है और उसका विरोध काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। दो जगह पर चयन किया गया था। एक रघुनाथपुर में, आप लोग देखे होंगे कि रघुनाथपुर में कचरा डंप बनने वाला था, ग्रामीण विरोध किया, उसको रिजेक्ट किया गया। सर्वे हुआ विघराजपुर में, उस पर भी लोग विरोध किए प्रखंड अंचल में जाकर, उसका भी वहाँ से नाम को काटा गया। फिर और भी कई जगह पर गया। अभी हाल फिलहाल में परसबनिया में भी वही कचरा डंप को बनाने के लिए सर्वे चल रहा है और काम भी शायद चालू है। परसबनिया पर सीओ साहब आते हैं और जिस रास्ते से आते हैं ग्रामीण उनका विरोध करते हैं। मसला ये है कि परसबनिया में कचरा प्लांट बनने वाला है और ये जिस जगह पर हम लोग खड़ा है, ये परसबनिया पंचायत है, ये रैयती का ज़मीन है। और जो रैयती है वो पीछे आप देख सकते हैं, स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये लोग रैयती है। और बगल में, जस्ट बगल में आप जाइएगा तो वहाँ पर कचरा डंप बनने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। ज़मीन को लेवलिंग किया जा रहा है डोजर के द्वारा। लेकिन सीओ साहब जब आते हैं, कल या परसों की घटना है, सीओ साहब जब आते हैं तो हाथों में डंडा रहता है। इन्हीं लड़कों को डंडा चमकाते हैं, लाठी चमकाते हैं और कहते हैं कि हम कोर्ट के जो कागज़ है वो हम नहीं मानते हैं। ऐसा ये लोग प्रत्यक्षदर्शी रहते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। ये लोग कहते हैं कि सीओ साहब कोर्ट के कागज़ को भी नहीं मानते हैं। ये लोग, ये जिस जगह पर खड़ा है ये रहती जगह है और जो बगल में जगह है, जो जहाँ पर आपका कचरा प्लांट बन रहा है, लगभग 19 एकड़ का ज़मीन है, वो विवादित ज़मीन है। ये 6 एकड़ इन लोग का रहती ज़मीन है। इन लोग के पास ये जगह का विवादित जगह, जिस जगह पर हम लोग खड़ा, ये विवादित जगह नहीं है। जितने भी अधिकारी आ रहे हैं, प्रशासन के लोग आ रहे हैं, इसी रास्ता से आना जाना कर रहे हैं। ग्रामीण का यही विरोध रहता था कि हम लोग अपना रहती ज़मीन पर आने जाने नहीं देंगे। बाकी और भी क्या बातचीत होती है, हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा ललित नारायण महतो। हम रहने वाले हैं कुलटाण ग्राम के और ये ज़मीन हम लोग की परसबनिया मौजा में पड़ती है। उस दिन क्या हुआ था? सीओ साहब आए थे, हाथों में डंडा है, आप लोग को कहते हैं कि कैमरा बंद करो, लाठी से डंडा मारने के लिए भी आप लोग को कह रहे हैं। हाँ, ये सही घटना है। हम लोग उस दिन आए थे स्पॉट पर, हम लोग को खबर मिला था, कोई सूचना नहीं था हम लोग को किसी माने ऐसे स्रोत से पता चला था कि वो आएंगे काम करने के लिए जबरन फोर्स के साथ। तो हम लोग को सूचना मिला था, तो हम लोग सुबह से ही यहाँ अपना ज़मीन पर बैठे हुए थे और इसी बीच में फोर्स लेके आए मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है, और उनके साथ जो जिस भी कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था उनके भी लोग भी थे। हम लोगों ने उनको ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि उनको किसी तरह का दिक्कत हो, ना गाली गलौज या मारपीट, ऐसा कुछ नहीं। उनसे हम लोगों ने बैठ के बहुत सुंदर तरीके से बात कहा कि सर, आप जिस भूमि पर काम करना चाहते हैं उस भूमि पर हम लोगों ने 1930 में हाईकोर्ट द्वारा डबल बेंच का ऑर्डर हम लोग को प्राप्त है कि ये भूमि हम लोग की है। तो सर, अभी जो सर्वे, आप ये सर्वे हो या रजिस्टर 2 में या जो ऑनलाइन अभी चढ़ा हुआ है, उसको देखते हुए उस ज़मीन को सरकार दावा कर रही है कि मेरी है, लेकिन हाईकोर्ट का हम लोग को जजमेंट प्राप्त है कि वो ज़मीन हम लोग की है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग को थोड़ा समय दिया जाए। हम लोग किसान आदमी उतना नहीं जानते हैं कि किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। किसान आदमी नहीं जानता उतना, वो कहाँ क्या करना होगा, उतना प्रक्रिया किसान को नहीं पता है। तो हम लोग बोले थोड़ा सा हम लोग को समय दिया जाए। तो बोले हम लोग भी कर्मचारी हैं, हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, सीओ साहब का आदेश है, उनके थ्रू हो रहा है। तो बोले तो सीओ साहब को थोड़ा बोलिए कि किसान समय मांग रहा है।
तो वो बात किए तो बोले कि नहीं सीओ साहब खुद आ रहे हैं। हम लोग की बात हुई थी, उस समय बज रहा था 12। उसके बाद इंतज़ार करते रहे, सीओ साहब पहुँचे एकदम शाम 5 बजे, 5 या 5:15 बज रहा था। तो हम लोग 5:15 बजे तक इंतज़ार किए, वो आए, हम लोग से कुछ बात उत किए नहीं। बुलडोज़र जबरन लाठी के दम पर, प्रशासन के दम पर बुलडोज़र लेके घुस गए विवादित ज़मीन पर। और हम लोगों ने पहले ही उनको कहा था कि सर ठीक है, जो डिस्प्यूट है उस पर अभी आपका कहना है कि सरकार काम करना चाहती है, सरकारी काम में आप बाधा मत डालिए। हम लोगों ने कहा सर हम सरकार का सम्मान करते हैं, हम उस पर विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो आप मेरी अभी जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, मेरी रैयती ज़मीन पर आप प्रवेश मत कीजिए। जो भी आपका वाहन है वगैरह है या कोई भी मेरे ज़मीन पर कदम ना रखे। तो इस बात को उन्होंने पहले स्वीकार किया था, ठीक है आपकी जो भूमि है हम उस पर कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा उसमें कहना था कि आप प्रवेश भी नहीं, मैं प्रवेश भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि आप मुझे कोई इसका नोटिस नहीं दिए हैं, कोई आपसे वार्ता नहीं हुई है कि ज़मीन में आप पार कीजिएगा, या हमको कोई सूचना नहीं मिलता है। आप मेरा ज़मीन में क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा हमको नहीं पता। और जो विवादित भूमि है उसमें उन्होंने नापी किया, क्या किया, कब किया, हम लोग को कोई सूचना नहीं। सटे हुए मेरा ज़मीन है, उन्होंने नापी किया, उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि जिनका सटा हुआ ज़मीन है उनको नोटिस किया जाए, उनको वहाँ मौजूद रखा जाए नापी के लिए। और ये पूरी तरह हमको लग रहा है कि भूमाफिया बोलिए, अब हम तो भूमाफिया ही बोलेंगे कि वो खड़ा होकर स्वयं दे रहे हैं। हम कागज दिखा रहे हैं हाई कोर्ट का है ना। सीओ तो कंपनी के लिए भी है, रैयत के लिए भी है, आपके लिए भी सीओ वही सीओ होना चाहिए, और सीओ के नज़र में दोनों एक होना चाहिए। हम आपको वीडियो फुटेज देंगे। उन्होंने खुद कहा कि नहीं मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझता। वो जनता के सेवक हैं कि कॉरपोरेट के सेवक हैं, वो खुद तय कर लें। हम लोगों ने सवाल किया कि सर हम आप आम पब्लिक हैं, आपके ही अंडर के रैयत हैं हम लोग, तो आप हमको बताइए कि ये उच्च न्यायालय का जजमेंट को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने उस समय कहा था कि मैं आपके किसी भी कागज को नहीं मानता हूँ, मतलब कोर्ट के कागज को नहीं मानता हूँ। और उस जो हम लोग सीओ साहब कोर्ट से भी बड़े हैं। हाँ नहीं सीओ तो कोर्ट से बड़े नहीं है। उनका कहना था डीसी साहब का आदेश है, इस भूमि पर काम होगा। कोर्ट के कागज को अगर सीओ साहब नहीं मानते तो कोर्ट से भी बड़े हैं। हाँ सीओ साहब भी बड़े हैं। उसके बाद उनका कहना था, यही वर्षन था हम बता दे रहे हैं, ये डीसी का आदेश है। आदेश की कॉपी उन्होंने दिखा रखा था कि ये डीसी साहब का आदेश है, इस पर हम काम करेंगे। डीसी साहब से कोई बढ़ के है का? उस समय हमने उनको कहा था कि डीसी साहब क्या उच्च न्यायालय से ऊपर हैं क्या? डीसी साहब उच्च न्यायालय से भी ऊपर हैं क्या? न्यायपालिका क्या उनको माने सम्मान नहीं करते? लाठी क्यों पकड़े? वो तो बातचीत ठीक है, वो वाद विवाद होते रहेगा। लाठी क्यों पकड़े? लाठी चमकाना शुरू कर देते हैं, कैमरा बंद करवा देते हैं। लाठी का हम घटना बता रहे हैं आपको। जब वो हम लोग की ज़मीन पर बिना किसी इजाज़त के घुसे, हम लोग अपना आराम से उधर बैठे हुए थे। हम लोग की बात थी कि बात होगी, बात सब चीज़ रास्ता तो बात से ही निकलता है। हम लोग इंतज़ार करते रह गए बात करने के। वो आए जोर पर, गाड़ी खड़ा किए, चल गए। मेरे रैयती ज़मीन पर गाड़ी खड़ा किए, हमको बिना कोई सूचना दिए वो आए। हम लोगों ने कहा सर आए, आप बात तक नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ अपना ज़मीन पर बैठ गए। अब रास्ता ये आप अभी आना जाना करके रास्ता बना दिए, ये तो मेरी रैयती भूमि है। हम लोग बैठ गए कि कम से कम बात करें। वो गाड़ी में बैठे, हॉर्न मारते हुए हम लोग को कि हाँ भाई रास्ता दो, हॉर्न मारते हुए कि हमको रास्ता दो। हम लोग का ना, मैं अपने ज़मीन पर बैठा हूँ, आप मुझे कोई सूचना दिए बगैर आए हो, तो मैं अपना ज़मीन पर बैठा हूँ, आप क्यों आए हो नहीं आए हो हमको नहीं पता। तो उसी समय वो गुस्सा से उतरे, बिना कोई वार्ता, बिना कोई बात किए हुए वो लाठी पकड़ते हैं और मेरे इस भाई को लाठी चमकाते हैं कि अब उड़ता है कि नहीं। और इसी में जो मेरे साथी लोग थे और वो वीडियो बना रहे थे, और वीडियो बनाने के लिए उनको बोल रहे थे कि पहले वीडियो बंद करो और हम इसको लाठी मारेंगे। और जबरन वीडियो बंद किया जा रहा था। मोबाइल क्या उनकी संपत्ति है या हम अपने ज़मीन पर नहीं कर सकते हैं? मान के चलिए कि सरकारी ज़मीन पर कोई व्यक्ति अगर धरना देता है, विरोध करता है, तो सरकारी विभाग उन पर केस कर देता है। ये तो आपका रैयती ज़मीन पर है, रैयती ज़मीन पर वीडियो बंद करवा दे रहे हैं। आप यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, घूमिए फिरिए, ये आपका ज़मीन है। मेरा ज़मीन है, हम पिकनिक करें चाहे कुछ भी करें। आप तो एक तो आए अनऑथराइज, आप मेरे ज़मीन पे आए, ज़मीन पे गाड़ी खड़ा किया, आपने चले गए अपने साइड पे, जो विवादित साइड है उस पर काम करवाने लगे। आप आए, उसके बाद फिर चढ़े, उसके बाद बोलते हैं रोनते हुए हम चले जाएंगे। वो अपने आप को सिंघम समझते हैं। जनता का सेवक है कि गुंडा है? सेवक कहाँ है? सेवक रहते तो आप हमसे बात करते ना।
वो सेवक कहाँ है? उनका तो कहना है कि किसी का यहाँ पूरा इंडिया में किसी का जमीन ही नहीं है, सारा जमीन सरकार का है। कौन कह रहे थे? ये सीओ साहब कह रहे थे कि ये सारा जमीन सरकार का है, वो तो आपको सिर्फ दिया हुआ, आप रेंट दे रहे हैं उसका। सरकार को तो रेंट भी देते हैं हम लोग रेंट देते हैं। जो मेरा जमीन है उसका जमीन के ऊपर जो उपज होता है, चाहे जो भी होता है, उसका टैक्स लगता है, टैक्स देते हैं, वो टैक्स के रूप में देते हैं। लेकिन उनका कहना है कि नहीं आप भाड़ा दे रहे हो, उनका कहना है कि आप भाड़ा दे रहे हो। नहीं, हम टैक्स दे रहे हैं उनको, हम नौकरी भी करते हैं कहीं पे तो उसका टैक्स देते हैं हम, उसी तरह इसके जमीन का टैक्स दे रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि नहीं आप भाड़ा दे रहे हो और वो सरकार की जमीन है। हम बोले ऐसा है तो आपकी घर वाली जमीन भी सरकार की होगी, फिर कोई भी आदमी जाएगा और घुस के वहां पे सरकारी आदमी बैठ जाएगा, तो फिर सरकार की जमीन है। जिस तरह आप बोल रहे हैं कि मेरा जमीन सरकारी है और आप आके यहाँ पे घुस जा रहे हैं जबरदस्ती, तो हम भी आपका घर घुस जाएंगे तो हो जाएगा क्या? मेरी तो हो नहीं जाएगी। जिसके नाम पे वीडियो आप ही लोग बना रहे थे। मैं बैठा हुआ था यहाँ पे, वो गाड़ी लेके आए, बोल रहे अरे तुम उठता है कि नहीं, वर्षन भी देखिए, अरे तुम उठता है कि नहीं, लाठी पूरा तान के खड़े, बोले मारना है मार दीजिए, आप पावर में है, आपके पास प्रशासन है, आप गोली भी चला सकते हैं, हमको शूट आउट करके मार दीजिए यहीं पे जमीन पे, मर जाएंगे हम लोग, उसके बाद आराम से काम करते रहिएगा। जिस भोली जनता को आराम से समझा सकते थे उसको लाठी के दम पे समझा। लाठी, ये अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी समझ रही है ना, ये अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस तरह का ईस्ट इंडिया कंपनी 1947 से पहले होता था, वही राज सोच रहे हैं कि डंडे के दम पे सारा कुछ खेला करवा लेंगे, इसीलिए वो ना डंडा चमका रहे हैं। यहाँ सोच रहे हैं कि भोली जनता तो कुछ जानती नहीं है, सरकार की जमीन बोल देंगे, सारा जमीन मेरा है, कल को मेरा घर भी घुस के बोलेगा कि नहीं ये सरकारी संपत्ति है, आपकी नहीं, आप भाड़ेदार थे, आप हटिए, अब रेंटली खत्म हो गया। ये कोई वर्जन नहीं होता ना। तर्क पे आइए, तर्क पे बात कीजिए, हम आपके साथ हैं। प्रशासन, आप भी एक प्रशासनिक व्यक्ति हैं, तो हम आपके साथ उसी भाव में बात करेंगे ना। लेकिन आप तो आ रहे हैं यहाँ पे गुंडागर्दी करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? भैया कचड़ा प्लांट का विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ जमीन पे ही आप लोग मसले पे अटके हुए हैं? कचड़ा प्लांट का विरोध नहीं हो रहा है? कचड़ा प्लांट का भी विरोध है, कचड़ा प्लांट का भी विरोध हो रहा है। और उसके बाद सबसे पहले तो ये हमारे जो ज़मीन है, हमारे जो प्लॉट है यहाँ पर, उस विषय में भी हम लोग बात करना चाह रहे थे सीओ साहब से। तो सीओ साहब ने ना ही कोई बात की और ना ही हमारी जो बातें, जो हम लोग कॉपी जो वगैरह जो भी हम लोग कागज़ हमने उनको सबमिट किया था, वो सब का ना ही हम लोग को कोई जवाब मिला अभी तक, और ना ही कोई नोटिस मिला हम लोग का। उन्होंने एक बार नोटिस जारी किया था, करीब वही 9 तारीख को, 9/4 को जो नोटिस जारी किया था, 9/5 को या 9/5 को नोटिस जारी किया था, वो भी हम लोग को रिसीव नहीं हुआ था। हम लोगों ने फिर क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से हम लोग को पास पहुंचा था। तो हम लोगों ने 11 तारीख को सीओ ऑफिस वहाँ पे बलियापुर अंचल वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद फिर हम लोगों ने पूछा कि सीओ साहब है कि बोले, तो सीओ साहब तो अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग ने 1-1.5 घंटा करीब वेट किया, 1-1.5 घंटा से 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, वो नहीं आए। फिर हम लोगों ने वहीं पे एक आवेदन दिया कि सर आप यहाँ पर आए नहीं, आपने हम लोग को नोटिस किया था, उस नोटिस के माध्यम से आपका पास मिलने के लिए आए थे, सारे पेपर सबमिट करने के लिए आए थे, मगर आप नहीं थे। तो हम लोगों ने सारे पेपर फिर भी दोबारा फिर सबमिट किया। सबमिट करने के बाद फिर हमने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद फिर सोचे कि हम लोग को नोटिस किया जाएगा, फिर से बुलाया जाएगा। ना ही अभी तक कुछ नोटिस आया है, ना ही कोई अभी तक कुछ फ़ोन कॉल्स आए हैं, ना ही कुछ हम लोग को बोला गया है, किसी के माध्यम से सूचना मिला है। ये डायरेक्ट आते हैं गाड़ी से, अपना JCB वगैरह जो भी गाड़ी से आते हैं, प्रशासन को लेकर साथ में आते हैं, लाठी डंडा का दम पे यहाँ पे काम कराने चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं। विधायक से नहीं बातचीत की इस मसले पर कि कचड़ा डंप का विरोध किया जाए? सीओ इस तरह का आते हैं, बदसलूकी करते हैं, लाठी चमकाते हैं, विधायक जी की जनप्रतिनिधि है, उनसे बात किया जाए। हम लोगों ने माननीय सिंदरी विधायक जी के पास भी गए थे, उनसे भी बातचीत हुई थी। तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैं फ़ोन कॉल से बात कर लूँगा सीओ साहब से और मैं बोल भी दूँगा, ऐसा बात है। हमारे माननीय विधायक जो है उनको भी पेपर सारे हम लोग सबमिट किए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि नगर आयुक्त को भी हमने सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बावजूद भी इस तरह का जब हाल है तो फिर और किन से उम्मीद करें? आम जनता क्या करे? आम जनता तब वही लाठी खाएगा या फिर गोली खाएगा, अपनी ज़मीन पे वही मर जाएगा। बस यही आम जनता का काम है। बाकी प्रशासन अपना दम पे काम कर रही है और ये कंपनी का गुंडागर्दी बोलिए या फिर कंपनी से पैसा वैसा लिया होगा, कोई भी इस तरह का डील हुआ होगा, इसी के चलते ये प्रशासन आई हुई है और इसी के दम पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये संक्षेप में हम आपको बता देते हैं, परसबनिया में कचड़ा प्लांट बनना है और इससे पहले भी 2-3 जगहों पर कचड़ा प्लांट बनने का सर्वे हुआ था। विकराजपुर, आपका रघुनाथपुर, वहाँ पर सर्वे को रिजेक्ट किया गया, लोग विरोध किए, आंदोलन किए। तो परसबनिया पर काम अभी शायद चालू है, आगे पर काम चल भी रहा है। तो ये रेती ज़मीन 2 भागों में अगर देखिएगा तो एक भाग जो इनका खुद का रेती ज़मीन है और एक भाग में विवादित ज़मीन है जो 19 एकड़ ज़मीन है। और उसी 19 एकड़ का विवाद को लेकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और जो अंचलाधिकारी है उनसे बकझक होती है, लाठी डंडा चलती है, हाथ में रखते हैं, लाठी डंडा चलाते नहीं है, मोबाइल को बंद किया जाता है। जो 19 एकड़ का ज़मीन का मसला है वो बिहार
के समय में बिहार हाई कोर्ट से इन लोग डिग्री भी ले चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा था, ये लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन लोग देखें उस चीज़ को, घटना को। सीओ इन लोगों को कहते हैं कि हम हाई कोर्ट के कागज़ को भी नहीं मानते हैं। बाकी सीओ है, जनसेवक है, उनको जनता के साथ भी उसी तरह से देखना चाहिए जिस तरह की कंपनी के साथ रहना चाहिए। अगर कंपनी से अच्छे से बात करते हैं तो इसी जनता के साथ भी वैसे ही बात करना चाहिए। लोकतंत्र है, ये कोई गुंडा तंत्र नहीं है। अफसरशाही में अगर हाथों में डंडा रहेगा तो उसको गुंडा तंत्र कहा जाता है, उसे लोकतंत्र नहीं कहा जाता है। तो लोकतंत्र में हम अपनी आज़ादी से बातों को रख सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, हम अपने ज़मीन पे धरना दे सकते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में एक अफसर आते हैं और हाथों में डंडा जनता में मारना पीटना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती होती है एक अफसर से जनता अपने अफसर से आराम से जाके मिल सके, खाली पैर हो, गमछा हो, टी शर्ट हो, एक किसान हो, एक मजदूर हो। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि वो किसान मजदूर सीओ अंचल में जाए, डीसी के पास जाए और अपने बातों को रख सकें। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। बाकी सीओ साहब की नज़रिया क्या है, उनके तरफ से क्या वो देख रहे हैं इस ज़मीन के विवाद को, बाकी सीओ सर से भी हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।